अब हम प्रोडक्ट का सेशन करेंगे और प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेशन से हम प्रेजेंट करेंगे। तो आज की डेमो में हम चिटासन का डेमो करेंगे जो कि हमारा क्लींजर है, और साथ हम कार्बोनेटेड वाटर लेंगे। उसके बाद हम कैल्शियम का डेमो करेंगे। पीएच पेपर हमारे पास होना चाहिए, पीएच पेपर हमारे पास है। और फिर उसके बाद सेल रिजुनेशन जो कि हमारा क्लींजर है, और ग्रेप एक्सट्रैक्ट जो कि हमारा डिटॉक्सिफायर है, और उसके बाद फिर कॉर्डिसेप्स जो कि बैलेंसर है। फिर पायोडीन हमारे पास होनी चाहिए, और इस तरह से चावल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम चिटासन के डेमो की तरफ आते हैं। आजकल क्या मसला चल रहा है कि एसिडिटी का बहुत ज्यादा मसला है, और फिर अल्सर बहुत ज्यादा हो रहा है ना। तो इस सिलसिले में हमारे पास बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है चिटासान। ये हमारा क्लींजर है, ठीक है, ये क्लींजिंग करता है। तो सबसे पहले ये मेरे पास कार्बोनेटेड वाटर है, मैं इसका पीएच लेवल चेक कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो इसका जो पीएच लेवल है ये मिल रहा है, देखें जी, ये मिल रहा है 2 और 3 के साथ, ठीक है, 2 और 3 के साथ ये मैच हो रहा है, यानी कि ये एसिडिक है ना। तो मैदे में तेजाबियत होती है ना, ठीक है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे और चिटासन कैसे काम करेंगे ना, तो इसके ऊपर आज का ये हमारा डेमो है। तो ये हमने कार्बोनेटेड वाटर जो है वो डाल दिया है गिलास के अंदर, और इसके अंदर मैं आपके सामने चिटासान डाल रहा हूँ जो कि सी फूड का शेल है। सी फूड जब हम खाते हैं, मसलन मछली आपने खाई, झींगा खाया, उसका छिलका फेंक देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उससे हमारी कंपनी ने, हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये चिटासान प्रोडक्ट बनाई है। तो इसको, इस डेमो को थोड़ा टाइम चाहिए, इसको हम थोड़ा टाइम देते हैं। उसके बाद फिर हम इसका पीएच लेवल चेक करेंगे और देखेंगे कि आया कि हमारी चिटासन ने एसिडिटी को, इसकी कार्बोनेटेड वाटर की एसिडिटी को जो है किस हद तक जो है वो कम किया है। तो अब हम अपने बाकी डेमो की तरफ आते हैं। तो राइस लिए जी हमने, और राइस की थोड़ी सी हम क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम पायोडीन डालते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आजकल जो स्टंट डाले जा रहे हैं और हार्ट का बाईपास हो रहा है, और ये बढ़ता जा रहा है, हर साल ये बढ़ता जा रहा है। ये क्यों होता है और इससे हम अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं, इन डेमो को करने का मकसद ये है। तो ये देखें जी, मैंने इसमें पायोडीन डाली। पायोडीन का कलर डार्क ब्राउन होता है ना, तो चावलों का कलर डार्क ब्राउन हो रहा है, हो गया बल्कि डार्क ब्राउन। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी। डार्क ब्राउन चावलों को जब हवा से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन को उर्दू में कहते हैं गलने सड़ने का अमल, ठीक है। तो चंद मिनट में क्या होगा, इसको हम इतनी देर डिवाइड कर लेते हैं चावलों को, ताकि हम सारे डेमो कर सकें। तो चंद मिनट में क्या होगा, चावल जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होके ब्लैक हो जाएंगे। तो यही ऑक्सीडेशन का अमल जो है ना, ये हमारी दिल की नालियों में होता है। इसी ऑक्सीडेशन का अमल दिल की नालियों में होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। दिल की नालियों में कैसे होता है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके आपको, ठीक है, और हम उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सबसे पहले कॉर्डिसेप्स जो कि हमारा बैलेंसर है। सिस्टर राशिदा ने आपको 3 हेल्थ कॉन्सेप्ट बताए, क्लींजिंग, बैलेंसिंग और स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंसर है कॉर्डिसेप्स। तो बैलेंसर के साथ साथ ये क्लींजिंग का भी काम करता है, ठीक है। तो ये हमने राइस के अंदर अपना बैलेंसर डाला, ठीक है। इसको हम थोड़ा टाइम देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ये क्लींजिंग में एक शोबा है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट का तकरीबन हम हाफ कैप्सूल इसके अंदर डालें। तो ये हमारा डिटॉक्सिफायर है जो कि क्लींजिंग की फैमिली में आता है, ठीक है। ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ये हमारी प्रोडक्ट है ग्रेप एक्सट्रैक्ट, अंगूर के एक्सट्रैक्ट। अंगूर जब भी आप खाएं उसका बीज और छिलका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर लोग उसको फेंक देते हैं। अच्छा उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट है सेल रिजुविनेशन, ठीक है। सेल को दोबारा से रिजुविनेट करना, जवान करना, ठीक है। 40+ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ऐसे लोग जो क्रॉनिक डिजीजेज में मुब्तला हैं उनको भी हम सेल रिजुविनेशन यूज करवाते हैं। इनफर्टिलिटी के केसेस में भी हम सेल रिजुविनेशन यूज करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसे मिक्स कर दिया। तो इनको हम टाइम को बचाते हुए इनको हम थोड़ा टाइम देते हैं और हम चिटासन के डेमो की तरफ आते हैं। चिटासन ने कार्बोनेटेड वाटर के साथ क्या किया, ठीक है। पहले तो ये किया कि इसने कार्बोनेटेड वाटर की शेप को चेंज कर दिया,
ब्लैक ब्लैक जो है वो नीचे बैठ गया है, आप देख भी सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक एरिया नीचे बैठ गया है। तो अब हम इसका पीएच लेवल चेक करते हैं। तो अभी चंद ही मिनट गुजरे, इसे वैसे टाइम ज़्यादा चाहिए। तो आप ये देखें इसका पीएच लेवल जो है 5 ना 3 के साथ मिल रहा है, ना 4 के साथ मिल रहा है, 5 के साथ और 6 के साथ मिल रहा है, और इसमें हल्का सा शेड 7 का भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका पीएच लेवल जो है एसिडिक था, ठीक है, बोतल का, और इसने न्यूट्रल का सफ़र इसका शुरू कर दिया। तो ये पहले वाला है हमारा, ठीक है, देखिए पहले वाला हमारा पीएच पेपर और ये अब वाला है ना, ठीक है। तो इसमें आप क्लियर डिफरेंस जो देख सकते हैं। तो हमने ये साबित किया आपकी फैमिली में कोई भी, आपके रेफरेंस में कोई भी मैदे की तजाबियत, मैदे की जलन, मैदे के अल्सर का जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप उन्हें खाने से आधा घंटा पहले चिटासन देंगे। तो चिटासन क्या करती है, अंदरूनी जख्म को भी ठीक करती है। फिर हमारे घर के अंदर हम जख्मों के लिए भी चिटासन यूज करते हैं, पाउडर यूज करते हैं। अब हम दूसरी अपने डेमो की तरफ आते हैं। सबसे पहले पॉडीसेप को देख लेते हैं, बल्कि सबसे पहले हम सेल की तरफ आते हैं। जी, सेल की तरफ आते हैं। सेल का ये हम अच्छा, तो ये सेल का हम पानी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं एक और डेमो आपके साथ करूँगा। ये देखें जी, इसने राइस को रिवर्स कर दिया, ऑक्सीडेशन का अमल रिवर्स हो गया है। इसी तरह दिल की नालियों में ये अमल हम रिवर्स कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपके साथ ये करना चाहूँगा कि रिवर्स हो गया ऑक्सीडेशन का अमल, और इसके अब थोड़े से ज़रात इसके अंदर रह गए, हमने पानी उसका निकाल दिया। मैं दोबारा इसमें पाउडर डाल रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने 1 2 कतरे डाले और ये पाउडर आपको नजर आ रही है। इसमें थोड़े से पार्टिकल्स सेल्फ के हैं। देख रहे हैं आप, चावल ब्लैक नहीं हुए, चावल बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पहले से ऑक्सीडेशन हुई है उसका भी ये बंदोबस्त करेगी हमारी प्रोडक्ट, उसको रिवर्स करेगी। और उसके बाद अगर आपने कुछ ऐसा गलत खाया तो उसको भी ये नहीं होने देगी, ठीक है। और अब मैं ये ग्रेप एक्सट्रैक्ट का रिजल्ट हम देख लेते हैं। ग्रेप एक्सट्रैक्ट ने भी देखें तकरीबन 98% इसको 99% वाइट कर दिया, रिवर्स कर दिया ग्रेप एक्सट्रैक्ट ने ना। तो इसी तरह ये दिल की नालियों को साफ कर दिया। फिर अब अगर हम पॉडीसेप को देखें जो कि हमारा बैलेंसर है पॉडीसेप, तो इसने भी देखें इसको चावलों को वापस वाइट कर दिया तकरीबन 95% से ज़्यादा। ये हमारा क्लिंजर नहीं है, इसने भी वाइट कर दिया, ठीक है। और ये वो वाले चावल हैं जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, ये आपको ब्लैक जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे जो है हम कैल्शियम का डेमो भी साथ करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि क्या होता है कि दिल की नालियों में चिकनाई का ज़रा जाके जमता है, उसको ऑक्सीजन मिलती है खून से, ऑक्सीडेशन होती है दिल की नाली में, वो जम जाता है, प्लाग बनना शुरू हो जाता है और दिल की नाली बंद होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्टंट का जो है स्टंट डालने का मामला आता है और इसी तरह बाईपास डालने का मामला आता है। तो हमारी इस प्रोडक्ट से उसी प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं और उस प्रोसेस को आप रिवर्स करके आप अपनी फैमिली को स्टंट डालने से और बाईपास से सेव कर सकते हैं। अच्छा, तो एक और प्रोडक्ट का हम जल्दी से डेमो कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है कैल्शियम, जो कि हमारी स्ट्रेंथनर के तौर पे यूज होती है और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है। ये हमारी 100 कंट्रीज के अंदर 100 कंट्रीज के अंदर जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको हम जोड़ों का दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, और इनफर्टिलिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ठीक है। तो WHO की रिसर्च है 120 से ज्यादा बीमारियां कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। इसको हमने पानी के अंदर मिलाया है तो ये हमारी न्यूट्रल कैल्शियम है। न्यूट्रल कैल्शियम आपको मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। तो कैल्शियम को, हमारी कैल्शियम को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो ये हम इसका pH लेवल चेक करेंगे आपके सामने। तो ये हमने pH लेवल चेक किया तो ये देखें ये 7 के साथ मैच हो रहा है। इसका pH लेवल ना 7 के साथ, 6 और 7 के साथ, 6 और 7 के दरमियान है ये ना, ठीक है। देखें ये देखें 6 और 7 के साथ ये मैच हो रहा है। तो ये हमारी न्यूट्रल कैल्शियम है ना। तो मैदे में अगर एसिडिटी है, मैदा अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, तो उसमें आप ये कैल्शियम जो है वो इस्तेमाल
कर सकते हैं और अपनी फैमिली को ज्वाइन